नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक बार फिर बहुत ही शानदार करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं। और इस करंट अफेयर की क्लास में हम बेहद भाई साहब अत्यधिक जो महत्वपूर्ण पर्सन है, जो एग्जाम की दृष्टि से, जो एसएससी दिल्ली पुलिस वगैरह, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर एंड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है ना, आज हम उन पर्सनों का जिक्र करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, नोटिफिकेशन नई वीडियो का तभी आपके पास में आएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज का होने वाला है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है। बहुत ही शानदार जिला है, बहुत ही जबरदस्त। हाल ही में किस सरकार ने, हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने, या हम ये कहते हैं कि किस सरकार ने, हाल ही में किस सरकार ने या किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के अंदर एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया। संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया। बहुत ही जबरदस्त, शानदार भाई साहब, शानदार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय, किस राज्य सरकार ने एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने लिया है? तो दोस्तों आप बता देना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आप बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के अंदर एक संस्कृत गांव बनाया जाएगा, एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए है? क्या उद्देश्य सरकार का है? क्या मनसा सरकार की है? तो सरकार संस्कृत को बढ़ावा देना चाहती है। उत्तराखंड सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को फलने फूलने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर, उत्तराखंड जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड सरकार एक संस्कृत ग्राम विकसित करेगी, संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगी। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड जिसकी पहली राजकीय भाषा हिंदी है और उत्तराखंड जिसकी दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत, आधिकारिक भाषा जो क्या है, संस्कृत है। लेकिन प्यारे साथियों, जिक्र उत्तराखंड का आया है तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के सीएम का जिक्र करें ना तो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, अरे वाह भाई वाह। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है, लाडलो पुष्कर सिंह धामी। और ये तो उत्तराखंड का सीएम हो गया। लेकिन उत्तराखंड जिसका वर्तमान में राज्यपाल कौन है, राज्यपाल का जिक्र करें तो उत्तराखंड का राज्यपाल है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, ध्यान रखिएगा, गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड का राज्यपाल है। लेकिन दोस्तों जिक्र उत्तराखंड का आया है तो उत्तराखंड के बारे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड कब बना था। तो ये उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड बना था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के 13 जिले, 13 के 13 जिलों के अंदर एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड जिसका राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड का यदि सीएम का जिक्र करें पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड जो कब बना था तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2000 को बना था। यह उत्तराखंड भारत का एकमात्र तो नहीं कह सकते, ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी 2 है। एक उत्तराखंड की देहरादून जो शीतकालीन राजधानी है, एक उत्तराखंड की राजधानी गरसैंण जो भाई साहब ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह ध्यान रखिएगा। तो 2 राजधानी, एक देहरादून और एक कौन सी है? तो आप बता देना, गरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त प्रश्न है रे। हाल ही में किस देश की सेना के साथ में भारत युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास शुरू करेगा? हाल ही में किस देश की सेना के साथ में, हाल ही में किस देश की सेना के साथ में भारत युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास शुरू करेगा?
अभ्यास का नाम, जो होने वाला अभ्यास है ना, ऑपरेशन है, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। हाल ही में कौन से देश के साथ भारत युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास शुरू करेगा? किस देश की सेना के साथ में युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास शुरू करेगा? तो लाडलो आप बता देना, ये भारत अभ्यास करेगा अमेरिका के साथ में, और ये अभ्यास उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में होगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की सेना के साथ में भारत युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास शुरू करेगा? तो आप बता देना अमेरिका। और ये अभ्यास कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड जिसके बारे में हमने जिक्र बताया कि 9 नवंबर 2000 को बना था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। लेकिन ध्यान रखें अमेरिका, अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे है। और ये याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ कौन है? तो वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ मनोज पांडे है। और मनोज पांडे ने किसका स्थान लिया है? तो आप बता देना मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया, मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। ध्यान रखें, बड़े ही जबरदस्त पर्सन है, शानदार पर्सन है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। अब आने वाला क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है रे, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग के साथ में समझौता किया है? स्कूली शिक्षा के अंदर कोई राज्य ऐसा है जो बदलाव करना चाहता है, और स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए, बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए किस राज्य सरकार ने नीति आयोग के साथ में समझौता किया है? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। स्कूली शिक्षा को बड़े पैमाने पर, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए किस राज्य सरकार ने नीति आयोग के साथ में समझौता किया है? तो आप बता देना अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल सरकार ने या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। इसने भाई साहब हाल ही के अंदर नीति आयोग के साथ में समझौता किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति की फुल फॉर्म का जिक्र करें ना, नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म है। लेकिन जिक्र दोस्तों कब आया है? नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में। उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। और आज भी इसका अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी रहेगा। तो आज जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है, पहले भी नरेंद्र मोदी था, पहला जो अध्यक्ष था वो भी नरेंद्र मोदी था। लेकिन नीति आयोग जब बना 1 जनवरी 2015 में, उस समय इसका पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो आप बता देना, इसका पहला उपाध्यक्ष पूछे तो आप बताएंगे भाई साहब अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया उस समय इसका उपाध्यक्ष था, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी ये वर्तमान में भाई साहब ध्यान रखिएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन ध्यान रखना नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, उसका पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी था। आज भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर होगा। नीति आयोग जिसका उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया पहला था, पहला उपाध्यक्ष 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आज नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। बहुत ही जबरदस्त। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। लेकिन ये नीति आयोग दोस्तों पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और ये योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में बना था। योजना आयोग जिसके
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग जिसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, बहुत जबरदस्त, गुलजारी लाल नंदा। और आज इसके उपाध्यक्ष कौन, अंतिम उपाध्यक्ष, अंतिम आज नहीं कह सकते, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट उपाध्यक्ष था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कि अपने पास में एक आयोग था जिसका नाम योजना आयोग था, और ये योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में बना था। योजना आयोग जिसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। योजना आयोग जिसका प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। लेकिन योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया था। लेकिन 15 अगस्त 2014 की घटना है, जब बीजेपी सरकार आई थी तो उस बीजेपी की सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया, और योजना आयोग को खत्म करने के बाद में एक आयोग बनाया जिसका नाम नीति आयोग था। और ये नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसका उस समय अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। आज नीति आयोग का उपाध्यक्ष देखे या अध्यक्ष देखे तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और भाई साहब नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। शेयर भी करना। आप हैं तो मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। ये ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। आप हैं तो मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। आप हैं तो मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। ध्यान रखना। तो आप मेरा सहयोग करें, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि भारत के 49वां जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कौन बनेगा? तो आप बता देना, जस्टिस यू ललित है। जस्टिस यू ललित। ये भाई साहब देश का 49वां अथवा सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, 49वें मुख्य न्यायाधीश का जिक्र आया जो जस्टिस यू ललित है। और 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? तो जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ ये 50वां मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन अब वर्तमान में 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमणा। एन.वी. रमणा ये वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमणा। लेकिन 49वें नंबर के कौन बनेंगे? तो आप बता देना, जस्टिस यू ललित बनेंगे। और 50वें नंबर के कौन बनेंगे? तो वाई.वी. चंद्रचूड़ बनेंगे। वाई.वी. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की सीनेट में हाल ही में किन देशों को नाटो में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? अमेरिका की संसद में या अमेरिका की सीनेट में, अमेरिका की सीनेट में किन देशों को अमेरिका की सीनेट में किन देशों को नाटो में शामिल करने की घोषणा की गई है? नाटो में शामिल करने का प्लान तैयार किया गया है या नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? क्वेश्चन सुनिएगा, अमेरिका की सीनेट में किन देशों को या किन 2 देशों को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो स्वीडन व फिनलैंड को। स्वीडन व फिनलैंड को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही के अंदर अमेरिका की सीनेट में किन देशों को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो स्वीडन व फिनलैंड को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई थी?
15 नवंबर 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। 15 नवंबर 1949 की घटना है जब नासा की स्थापना होती है वाशिंगटन डीसी के अंदर। लेकिन वर्तमान में नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता देना। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर वर्तमान में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि ये हाल ही के अंदर अमेरिका की सीनेट में किन देशों को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो स्वीडन व फिनलैंड। नाटो जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1949 को हुई थी, नाटो जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान में ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। नाटो के अंदर टोटल कितनी कंट्री शामिल हैं, तो 30 कंट्री शामिल है, 30 सदस्य देश हैं। लेकिन ये 2 और सदस्य देश बनते हैं तो टोटल सदस्य देशों की संख्या 32 हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेज के ऊपर आएँ और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आके करंट अफेयर तैयार करें। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।